Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in my physics class. Students, हमने 2B चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है, आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ग्राफ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन दैट इज वेलोसिटी कांस्टेंट. हमें पता है जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. ठीक है, तो ग्राफ कैसे आएगा? हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम रिप्रेजेंट कर लेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्योंकि हमारा कंसेप्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रा करना. ठीक है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होएगी तो एक्सेलरेशन क्या होएगा? जीरो. ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देखो, जब टाइम जीरो था तब वेलोसिटी क्या थी? 5 मीटर पर सेकंड. जब जैसे हम देखो बेटा टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, अगर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होएगा? जीरो. ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए ड्रा ए ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म जीरो एक्सेलरेशन, तब आपने ऐसे ग्राफ को ड्रा करना है. नेक्स्ट ग्राफ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है बट पॉजिटिव है. अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा तो ग्राफ अपवर्ड आएगा. ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होता है जो उसकी वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. ठीक है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है जैसे वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. तो ग्राफ कहाँ से हमने स्टार्ट करना है? हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी. तो पहले बॉडी की वेलोसिटी जीरो थी, फिर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, बट हमारा कंसेप्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. मैंने बेटा आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आता है. ठीक है, हमने वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रा करना है बट हमारी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, इसलिए ग्राफ अपवर्ड आएगा और मतलब कि पॉजिटिव आएगा. ठीक है, देखो ये मतलब कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, लेट अस सपोज पहले वेलोसिटी 5 थी, फिर वेलोसिटी 10 है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. मतलब कि टाइम 5 और 10 के बीच में टाइम इंटरवल क्या है? 1 है. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है. मतलब कि ये 5 वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हुई? 1 सेकंड में. ठीक है, तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? 10 माइनस 5/1. ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नेक्स्ट देखो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी मान लो इस पॉइंट पे 15 है, इस पॉइंट पे 10 है, तो कितनी इस इंटरवल में कितनी वेलोसिटी चेंज होगी? 5. कितने टाइम में चेंज हुई? 1 सेकंड में. तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब पहले वेलोसिटी 5 थी, फिर 10 है, फिर 15 है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होएगा, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. नेक्स्ट ग्राफ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, ये दोनों ग्राफ बेटा सेम है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले ग्राफ में तो बॉडी की जो इनिशियल पोजीशन थी मतलब कि जीरो थी, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी. ठीक है, थर्ड ग्राफ में मतलब कि बॉडी की वेलोसिटी कुछ समथिंग वेलोसिटी है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा और अपवर्ड आएगा. अपवर्ड का मतलब इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है जो ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है जो ग्राफ है जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, कुछ वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है. मतलब कि ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, जीरो नहीं थी, मान लो 5 मीटर पर सेकंड. फोर्थ ग्राफ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन
हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो, इसलिए हम ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरो से। ऊपर वाले ग्राफ में बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इसलिए हमने ग्राफ पॉइंट बी से स्टार्ट किया। जब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है तो हम जीरो से ग्राफ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन, मतलब कि एक्सेलेरेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब एक्सेलेरेशन इंक्रीज होएगा तो ग्राफ कर्व की फॉर्म में आएगा। जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होएगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आएगा। फिफ्थ ग्राफ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलेरेशन हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, मतलब कि एक्सेलेरेशन तो नेगेटिव है बट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है। बेटा जब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होएगी तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होएगा, मतलब कि वाई एक्सिस से मतलब कि कुछ ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस वेलोसिटी पे स्टार्ट होएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलेरेशन। कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलेरेशन का मतलब तो ये हुआ भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा बट डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड, अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड, अगर कांस्टेंट है एक्सेलेरेशन तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, अगर एक्सेलेरेशन इंक्रीज हो रहा है तो ग्राफ क्या है? कर्व की फॉर्म में। When an object is moving with uniform negative acceleration having negative initial velocity। ठीक है बेटा, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या है? यहाँ पे यूनिफॉर्म है। ठीक है, जब भी यूनिफॉर्म आएगा तो क्या आएगा? ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? यूनिफॉर्म में ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या आएगा? ग्राफ डाउनवर्ड। ठीक है, क्योंकि जब एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू मतलब जब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होती है तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव होता है, इसलिए ग्राफ आएगा डाउनवर्ड। थर्ड पॉइंट क्या है? एक्सेलेरेशन हैविंग नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। हमारे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी? नेगेटिव। ठीक है, जब नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी होएगी तो जो वेलोसिटी है मतलब कि जीरो से डाउनवर्ड होएगी, जब वो वेलोसिटी पॉजिटिव होएगी जीरो से अपवर्ड होएगी। ठीक है, इस ग्राफ में हमने 3 पॉइंट का ध्यान रखना है। फर्स्ट तो जो एक्सेलेरेशन है कांस्टेंट है, सेकंड जो एक्सेलेरेशन है नेगेटिव है, थर्ड है जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है? नेगेटिव। नेक्स्ट ग्राफ देखो बेटा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलेरेशन हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इस ग्राफ में फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेगेटिव एक्सेलेरेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया जब भी एक्सेलेरेशन नेगेटिव होएगा तो उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होएगी। ठीक है, इसलिए हमने ग्राफ डाउनवर्ड शो करना है। पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, तो बॉडी की वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? अपवर्ड से। पॉजिटिव का मतलब है ओरिजिन से अपवर्ड होएगी। ठीक है, देखो दोबारा स्टेटमेंट को रीड करो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलेरेशन। ठीक है, बॉडी का एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। नेगेटिव एक्सेलेरेशन मतलब कि जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होएगी। हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि ग्राफ ओरिजिन से अपवर्ड स्टार्ट होएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन को डिस्कस किया है। मतलब कि हमारा कंसेप्ट है वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रा करना। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने टाइम को रिप्रेजेंट करना है, वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बेटा, आपने पहले स्टेटमेंट को रीड करना है फिर ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है बच्चे, इसको अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक पे ग्राफ को ड्रा करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना है।